मेरे बच्चे का कसूर होता तो मुझे अफसोस न होता, पर बिना गलती के मेरे बच्चे को क्यों मार दिया गया? ये सवाल उस बूढ़े बाप का है जिसने अपना नौजवान इकलौता बेटा खो दिया है। आपको बताएं तो चंद रोज कबल बफलियाज में हुए एनकाउंटर के बाद इंटरोगेशन के लिए उठाए गए 9 नौजवानों में से 3 नौजवान बड़ी ही हसास हालत में मिले थे और वहीं जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनका इंतकाल हो चुका था, जिसके बाद से ही जम्मू के पुंछ जिले के लोगों में इंतजामिया से बेहद नाराजगी दिखाई दे रही है। इंतजामिया की जानिब से हलाक हुए नौजवानों के घर वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं आज लवाहिकीन से मिलने भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना पहुंचे थे, जहां उन्होंने लवाहिकीन से ताजियत की और उन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि इसमें मुलव्विस एक भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ इंतजामिया सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रैना ने यह भी कहा कि सरकार की जानिब से जो भी किया जा रहा है वो लवाहिकीन को हुए नुकसान की यकीनन किसी भी तरह से कोई भरपाई नहीं है, पर फिर भी उनका और उस गांव के लोगों का ख्याल रखना उनका फर्ज है। वहीं हलाक हुए अफराद सफीर हुसैन के वालिद को गले लगाते हुए रविंदर रैना के भी अंदर दबा दुख आंखों से झलक गया, जिसके बाद सफीर के वालिद ने उनसे कहा कि अगर उनके फर्द का कोई भी कसूर होता तो उन्हें जरा सा भी अफसोस न होता, पर उनके बच्चे को बिना किसी कसूर के ले जाया गया और फिर वो कभी वापस ना आया। वापस आई तो उसकी लाश। इसके बाद रविंदर रैना ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें हौसला दिया और उनके लिए सब्र की दुआ की। सुरनकोट के बफलियाज एरिया का जो टोपी पीर गांव है, मैं आज यहाँ ताजियत के लिए आया हूँ। बड़ा तकलीफ देने वाला यहाँ वाकया आया। दिलदोस वो एक मसला यहाँ बना। 3 लोगों की यहाँ जान चली गई, कुछ लोग यहाँ जख्मी हो गए। मैं आज यहाँ ताजियत के लिए बफलियाज के टोपी पीर में आया हूँ। पूरा मुल्क यहाँ के लोगों के साथ खड़ा है। पूरे मुल्क की आवाम, सरकार, मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर की सरकार टोपी पीर गांव के लोगों के साथ खड़ी है। खुद यहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इन लोगों से मुलाकात की है और हमें यकीन है और हमें विश्वास है अपने मुल्क के कानून पर कि जो जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने गलती की है, उनको कानून सजा देगा और बहुत बड़ी सजा उनको कानून देगा, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है। कानून से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। और जिन्होंने गलत तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया और जिसका नुकसान यहां टोपी पीर गांव में हुआ, जिन्होंने भी गलती की है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उनको बहुत बड़ी सजा हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का कानून देगा। मैं यहां के लोगों के गम, लोगों के जो मुश्किल वक्त में इनके यहां बीच आया हूं, ताजियत के लिए, इनका दुख बांटने के लिए यहां आया हूं, इनको सहारा देने के लिए इनको आया हूं इनके बीच में, और इनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा, यकीनन इंसाफ होगा। थैंक यू सर।